गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि गैमेट बना सके। अभी मैं बता देता हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट हम एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। एम्ब्रियो सेक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोरोजेनेसिस में आगे बढ़ने के पहले हमको ओव्यूल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम ओव्यूल के बारे में नहीं जानेंगे तो मेगा स्पोरोजेनेसिस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किससे? मेगा स्पोर मदर सेल से। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल के बारे में एक मिनट। ओव्यूल जो होता है इसको हम इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज इंटीगुमेंटेड। इसको मैंने कलर चेंज कर दिया है, ब्लू कलर से लिख रहे हैं। इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को बोलते हैं। इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। आप लोगों ने देखा था कि हमारे जिम्नोस्पर्म में या टेरिडोफाइट्स में ये सब टर्म आए हुए हैं मेगास्पोरेंजियम। लेकिन ओव्यूल टर्म हम कब बोलेंगे? जब वो मेगास्पोरेंजियम के पास क्या हो? इंटीगुमेंट हो। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के पास अगर इंटीगुमेंट है मतलब इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, उसी को बोलते हैं ओव्यूल। नीट 2013 में एक सवाल पूछा गया था। आप लोग देखेंगे जो बच्चे सवाल लगा रहे हैं, आंसर लगा रहे हैं बायो के, तो सवाल वो आया था नीट 2013 में, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है? तो ओव्यूल है। तो ओव्यूल का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल। इसके अंदर कुछ टिश्यूज भरे जाते हैं, भरे हुए होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है ओव्यूल का, उसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। अच्छा, ये होगा कहाँ पे? ओव्यूल पाया कहाँ जाएगा? तो याद रखना, जब हम पढ़ा रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गायनोसियम के बारे में पढ़ा रहा था मैं। एंड्रोसियम मैंने बताया था, एंड्रोसियम की यूनिट में हमने बताई थी स्टेमन होता है। गायनोसियम की यूनिट हमने बताया था कार्पेल होता है या पिस्टिल होता है। तो ये जो हमारा कार्पेल होता है या पिस्टिल होता है, इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक जिसको हमने कहा स्टिग्मा, गायनोसियम का बेसल यूनिट जो है या जो बेसिक यूनिट है वो कार्पेल है। स्टिग्मा फिर आ जाता है स्टाइल, और ये देखो ये हमारा होता है ओवरी। ध्यान से देख लो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, और ये क्या है बच्चों? ओवरी है। बात है समझ में? ओवरी से ये जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से जुड़ा होता है ओव्यूल, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हमने बोलते हैं प्लेसेंटा, और ये हमारा क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल। तो इसी ओव्यूल को हमने मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया है। इसी ओव्यूल को हमने मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अच्छा, तो आप पूछ सकते हो कि एक ओवरी में ओव्यूल की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। यहाँ देखिए बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ये जो स्टॉक है ओव्यूल का, जिससे कि ओव्यूल जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से, इसको क्या बोलते हैं? फिनिकुलस।
ये हमारा कहलाएगा फ्यूनिकुलस। ठीक है बच्चों, फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस क्या है? फ्यूनिकुलस स्टाक है किसका? वो स्टाक जो कि ओव्यूल को किससे जोड़ता है? प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। तो हमने क्या किया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसमें हमने देखा स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। बात है समझ में? अब देखो मैग्नीफाइड पार्ट है जो ओव्यूल का, ये है, इसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं इंटीगुमेंट। जो कवरिंग है इंटीगुमेंट हमने बोल दिया इसको। अब जहां पर इंटीगुमेंट एब्सेंट है, यहाँ पर इंटीगुमेंट नहीं है, तो जहां पर इंटीगुमेंट एब्सेंट है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो जगह है जहां पे इंटीगुमेंट क्या है? एब्सेंट है ना। जो सेंटर ऑफ द ओव्यूल है, सेंटर ऑफ द ओव्यूल ये है, इसमें कई सारे सेल प्रेजेंट है। इट इज जो सेंटर ऑफ द ओव्यूल बनाता है उसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या बनाता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल न्यूसेलस से बना हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा स्टॉक है, मतलब यही फ्यूनिकुलस है। ये हमारा फ्यूनिकुलस हो गया। ठीक है बच्चों, फ्यूनिकुलस। और ये जो एंड है माइक्रोपाइल का, जो अपोजिट एंड होता है उसको हम बोलते हैं चलाजा। क्या होता है? चलाजा। चलाजा, इसको बोलते हैं चलाजा, चलाजल एंड। यही फ्यूनिकुलस आगे जाएगा इस तरीके से, और जाकर किससे जुड़ जाएगा? ये ओवरी का, ये प्लेसेंटा मान लो है, ये प्लेसेंटा है, ये ओवेरियन कैविटी है, तो ये ओवरी मान लो है ना, इसे जाके जुड़ गया। इतना बच्चों बना लो। तो लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखेंगे। देखो वो ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकुलस सब एक लाइन में आ जाएं इस तरह से, कोई भी कर्वेचर नहीं है, इसको बोलते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल या एट्रोपस ओव्यूल। बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग बच्चों टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। तो हमने बताया ओव्यूल के पार्ट, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ओव्यूल का वो हिस्सा होता है जहां पर इंटीगुमेंट नहीं मिलता। स्टाक ऑफ द ओव्यूल को हमने कहा फ्यूनिकुलस। माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड कहलाता है चलाजा। तो माइक्रोपाइल के रेस्पेक्ट में चलाजा की पोजीशन क्या है, उस आधार पर ओव्यूल के टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, फ्यूनिकुलस। टाइप्स ऑफ ओव्यूल किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनिकुलस। हमने चलाजा बोल दिया था, गलत था। फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में माइक्रोपाइल की क्या पोजीशन है, उस आधार पे ओव्यूल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल में लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनिकुलस ओव्यूल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो पहला टाइप ओव्यूल का उसको हम बोलते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। आर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसमें कोई कर्वेचर नहीं होता है, कोई भी कर्वेचर नहीं होगा, नो कर्वेचर।
नो कर्वेचर इज प्रेजेंट। इसमें कोई भी कर्वेचर देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी बात क्या है, माइक्रोपाइल चला या फ्यूनिकुलस सब स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकुलस सब बच्चों किसमें आ जाएंगे बोलो, सभी एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। मतलब इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं होगा, है ना, सही है। तो कैसा लगेगा देखने में, बना लो। ये हमारा बन गया कौन सा ओव्यूल, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। बीच में क्या भरा हुआ है, न्यूसेलस भरा हुआ है, ये न्यूसेलस हुआ, ये माइक्रोपाइल हुआ, ये चलाजा हुआ, ये फ्यूनिकुलस हुआ स्टॉक। देखो सब स्ट्रेट लाइन में आ गए कि नहीं आ गए, बोलो सब स्ट्रेट लाइन में आ गए ना बच्चों। तो क्या कहेंगे इसको, आर्थोट्रोपस ओव्यूल, या इसी का एक नाम और है एट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम है, एट्रोपस ओव्यूल, एट्रोपस ओव्यूल। दूसरा जो ओव्यूल आता है उसको हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, जनरली फाउंड में हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। इसी में हम बच्चों मिटा दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। और याद रखना, नीट निकालना है तो लेक्चर्स को पढ़ते जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते जाओ। चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से हम सिखा देंगे, क्योंकि जितना सिंपल तरीके से बता रहे हैं किताबों में उतना सिंपल तरीके से मिलेगा नहीं। और मैं पूरा सेशन, पूरा बायो पढ़ाऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे नोट्स से और आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कितना भी घुमा कर आए, आप पूरे पूरे निकाल ले जाओगे। तो हेमीट्रोपस ओव्यूल की बात करें यदि हम, हेमीट्रोपस ओव्यूल, या इसी को बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, इसमें कर्वेचर 90 डिग्री का होगा। कितना होगा कर्वेचर जो होगा इसमें बच्चों, वो 90 डिग्री का होगा। मतलब वो ओव्यूल इस तरीके से देखने को मिलेगा हमको। इस तरह से माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस के बीच में जो कर्वेचर है वो 90 डिग्री का है। ये माइक्रोपाइल हुआ हमारा, जहां पे इंटीग्मेंट एब्सेंट है ना, और ये फ्यूनिकुलस हो गया। कर्वेचर कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री का। बना लो, देखो इस तरह से, ये 90 डिग्री हुआ ना, ये एंगल, बोलो। तो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल में कर्वेचर कितना होगा, 90 डिग्री। आर्थोट्रोपस और एट्रोपस में कितना होगा, 0 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो हमारे एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो याद रखना, एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ओव्यूल दिया है, एक तरह का ओव्यूल दिया है ना, तो आपको हर तरह के ओव्यूल आने चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में एक तरह का दिया है तो आपको जितने भी तरह का ओव्यूल सबका ज्ञान होना चाहिए, एकदम रटना नहीं है। ठीक है, तो हेमियोट्रोपस ओव्यूल या हेमियोट्रोपस ओव्यूल में कर्वेचर 90 डिग्री का हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस किस फैमिली में मिलेगा ये रेनिनकुलस फैमिली जो है उसमें मिलता है। रेनिनकुलेसी या रेनिनकुलेसी फैमिली में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, या फैमिली ठीक है लिखो। अब देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको रफ कर दें। एनाट्रोपस ओव्यूल,
देखो हेमी एनाटॉपस में कर्वेचर 90 डिग्री था, हेम और एनाटॉपस में कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कर्वेचर, इसमें हो जाएगा 180 डिग्री। और ये मोर कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, सबसे ज्यादा यही मिलता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मोर कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यही देखने को मिलता है। देखो अगर स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ किस तरह से बनेगा। इसमें माइक्रोपाइल जो होता है वो नीचे आ जाता है कुछ इस तरह से। ये हमारा माइक्रोपाइल हो गया। ये हमारा फ्यूनिकुलस हो गया। और ओव्यूल का वो हिस्सा जहां पर कि फ्यूनिकुलस जाके जुड़ता है कहलाता है हाइलम। ठीक है, तो हाइलम इज ए जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकुलस एंड ओव्यूल। और इधर क्या भरा होगा बच्चों, वही हमारा न्यूसेलस। न्यूसेलस बना लो। तो इसमें देख लो बच्चों, माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस के साइड आ गया है ना। और ये ओव्यूल जो है लगभग मोर कॉमन टाइप ओव्यूल है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में यही मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसलिए एनसीईआरटी में भी यही दिया है। तो ये माइक्रोपाइल हो गया। और हाइलम क्या है, हाइलम वो जंक्शन है जहां पर फ्यूनिकुलस जाकर ओव्यूल से जुड़ता है। और ये फ्यूनिकुलस हो गया और ये न्यूसेलस हो गया, है ना। अब अगला जो है ओव्यूल, उसके बारे में देख लेते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होता है बच्चों, वो ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल किसमें देखने को मिलेगा, ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को मिलेगा हमको। ब्रासिकेसी फैमिली, कैसी फैमिली में इसमें कर्वेचर जो होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। कर्वेचर जो होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, कम होगा। मतलब 180 डिग्री से कम होगा लेकिन 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। कर्वेचर लेस देन 180, कर्वेचर जो होगा 180 से कम होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ इस तरह से फिगर बनता है उसका। देखो इसमें कर्वेचर क्या है, एक 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो ये हमारा कौन सा ओव्यूल हुआ बच्चों, कैम्पाइलोट्रोपस। बना लो। आप पढ़ते हैं जो ओव्यूल है उसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एक्चुअली एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो होता है इसको हम हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल भी बोलते हैं। हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल भी बोलते हैं, शू शेप्ड ओव्यूल बोलते हैं, है ना। इट इज जस्ट लाइक एनाट्रोपस, इट इज जस्ट लाइक एनाट्रोपस। ये एनाट्रोपस की तरह ही लगभग होता है। इट इज जस्ट लाइक एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मतलब कर्वेचर कितना होगा माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस के बीच में, 180 होगा। 180 डिग्री का कर्वेचर होता है। मतलब अगर बनाए हैं तो कैसा हो जाएगा,
लेकिन इसका जो न्यूक्लियस का शेप है वो इफेक्ट हो जाता है, इसलिए ये हॉर्स शू की तरह दिखता है। न्यूक्लियस का शेप इफेक्ट हो जाने के कारण ये हॉर्स शू की तरह दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड। ये हमारा हॉर्स शू शेप्ड कहते हैं इसको, या यूनिफॉर्म शेप्ड या बीन शेप्ड भी बोलते हैं, है ना। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल क्या है? हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल। इट इज जस्ट लाइक एनाट्रोपस। कर्वेचर कितना है? 180 डिग्री। एक्चुअली न्यूक्लियस का शेप थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है और हमको देखने में ऐसा लगता है कि ये जो शेप है न्यूक्लियस का हॉर्स के शू की तरह है, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल की तरह, है ना। तो आगे बढ़े हम लोग इसमें बच्चों। अब आता है सर्सानोट्रोपस ओव्यूल। उसमें कर्वेचर 360 डिग्री का होगा और सर्सानोट्रोपस ओव्यूल मिलता है कैक्टेसी फैमिली में। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये किससे मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा कैक्टेसी फैमिली में मिलेगा, कैक्टेसी फैमिली में। कैक्टेसी फैमिली में मिलता है सर्सानोट्रोपस ओव्यूल। याद रखना। कर्वेचर कितना होगा बच्चों? इसमें होगा 360 डिग्री का कर्वेचर होगा, 360 डिग्री का कर्वेचर होगा। कुछ इस तरह से बना लो इसको कि ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है।